दिखाया गया था जिमिन की आंख में कुछ चला गया था और जंगकुक वो निकल रही थी। ते ये सब दूर से देखकर कुछ और ही समझ बैठा और वो गुस्से में उनके पास जाकर उन दोनों को एक एक धक्का देकर दूर कर देती है। ये सब क्या हो रहा है? ते तू यहाँ पर क्या कर रहा है? पहले बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही थी? क्या मतलब क्या कर रहे थे? जिमिन की आंख में कुछ चला गया, बस उसे ही निकल रही हूँ क्या? उसके बाद ते देखती है जिमिन अपनी आँख खोल नहीं पा रहा है। उसके आँख में सच में कुछ चला गया था। ये देख के ते मन ही मन बोलता है, ओ तो ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ बैठी थी। उफ, अरे तुम दोनों क्या बातें ही करते रहोगी या मेरी मदद भी करोगी? रुको जिमिन, मैं देखती हूँ। नहीं मतलब मैं देखती हूँ ना। अरे जो भी देखो जल्दी देखो, मेरी आँख जल रही है। जिमिन रुक, मैं देखती हूँ। उसके बाद ते जिमिन की आँख में गया हुआ मैल निकाल देती है। उफ, शुक्र है ये निकल गया, वरना मेरी तो आँख से पानी निकलते निकलते मेकअप ही खराब हो जाती। थैंक यू यार। बाय द वे, तू यहाँ पर क्या कर रही है? वो तो मेरा भी सवाल है। अब बताते यहाँ पर क्या कर रही है तू? वो एक्चुअली बोल। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ पर सामने ही एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और मुझे एक बुक लेना था, तो मैं यहाँ वही लेने आई थी और फिर तुम दोनों को देखा तो हाय बोलने आ गई। ओ अच्छा, ऐसी बात है क्या? जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ पर कोई भी लाइब्रेरी नहीं है। ते शिट, ते अब क्या बोलेगी तू? कहाँ खो गई? जवाब दे। है ना, आज ही खुली है वो लाइब्रेरी, इसलिए तुम नहीं जानते हो। ओ अच्छा अच्छा, ऐसी बात है क्या? हाँ ऐसी ही बात है। अच्छा तो तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी चलती हूँ। अरे ते रुक, हम भी घर ही जा रहे थे, तो चल साथ में ही चलते हैं। ते ये सुन के मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और वो तुरंत ही हाँ कर देती है। ओके चलो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद वो तीनों जाने ही वाले थे कि तभी जिमिन के फोन में एक कॉल आती है। जिमिन कॉल उठा के बात करने के बाद अचानक वो बहुत टेंशन में आ जाती है। क्या बात है जिमिन, अचानक तुम इतना परेशान क्यों हो गए? क्या बात है जिमिन, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक, ते मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया, मुझे अभी के अभी जाना पड़ेगा। प्लीज तुम दोनों अकेले घर चले जाओ। और अचानक ऐसा क्या जरूरी काम याद आ गया है कुछ बहुत जरूरी काम, मुझे अभी जाना पड़ेगा जंगकुक। अच्छा जिमिन शांत हो जाओ, कहाँ जाना है मुझे बोलो, मैं तुम्हें बाइक से ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं यार, तुम लोग वापस घर जाओ, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। पर जिमिन इतनी रात को तुम अकेले? अरे मेरी चिंता मत करो तुम दोनों, मैं अपनी ख्याल रख सकती हूँ और तुम दोनों तो जानती हो मैं फाइटिंग में मास्टर हूँ। अच्छा मैं भी चलती हूँ, बाय बाय। ये बोल के जिमिन हड़बड़ी में वहाँ से निकल जाती है। ऐसी क्या काम याद आ गई है जिमिन को जब वो भाग भाग कर जा रही है? पता नहीं क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं। फिर अब चल, मैं तुझे घर छोड़ आती हूँ। ओके। उसके बाद वो दोनों बाइक में उठ जाती है। जंगकुक जब बाइक स्टार्ट कर रहा था तब बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई थी और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था। ओह शिट, ये पेट्रोल को भी अभी खत्म होना था, अब घर कैसे जाएंगे? क्या हुआ जंगकुक? वो बाइक की पेट्रोल खत्म हो गई है और आसपास कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है, हमें शायद अब घर पैदल ही जाना पड़ेगा। क्या घर अभी कितनी दूर है? अगर हम पैदल चलेंगे तो आधी रात हो जाएगी घर पहुँचने में। क्या कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है तो चलो चलना शुरू करते हैं। उसके बाद दोनों पैदल ही जाना शुरू किया। चलते चलते ते ने देखा रास्ते के एक कोने में एक प्यारी सी बिल्ली खेल रही थी। ये देख के ते उस बिल्ली के पास चली गई। कितनी प्यारी सी है ये किटन, और देखो कितनी मजे से खेल रही है ये। ते ये वक्त किटन से खेलने का नहीं है, बहुत रात हो चुकी है, हमें घर भी जाना है। रुको ना थोड़ी देर जंगकुक, देखो ये किटन कितनी प्यारी है। ये बोल के ते उस किटन से खेलता रहता है। ठीक है तू खेलता रह, मैं जा रही हूँ। ये बोल के जंगकुक बहुत आगे चला जाता है। अरे जंगकुक रुको ना मेरे लिए, मैं आ रही हूँ। तो ते जंगकुक को पुकार के जा रही थी कि वहाँ पे कुछ छिचोरे बाइक लेकर ते के सामने आ जाती है। अरे जाने मन, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? कहो तो हम छोड़ दे। कौन हो तुम लोग, मेरी रास्ता छोड़ो। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं मैडम, हम तो बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तो बुरा मान गए। तुम लोगों को और कोई काम धंधा नहीं है क्या? बस कोई लड़की देखा नहीं कि छिचोरापंती करना शुरू कर देते हो। मेरा रास्ता छोड़ो वरना सबको एक एक चाटा लगा दूंगी। अरे जाने मन, तुम्हारी कोमल कोमल हाथ चाटा मारने के लिए नहीं बल्कि प्यार करने के लिए है। ये सुन के ते सच में उसके एक चाटा लगा देती है। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चाटा लगाने की? हे तुम सब पकड़ लो उसे, छोड़ो मुझे।
उसके बाद वो दोनों ते के ऊपर हाथ डालने ही वाला था कि जंगकुक वहाँ आके उन दोनों के हाथी मरोड़ देती है। हिम्मत कैसे हुई तेरी उसे इस तरह से बदतमीजी करने की? अरे देखो देखो कौन आया है, उसका आशिक आया है उसे बचाने। हाँ। अबे साले तू एक अकेले और हम इतने सारे लोग, तू हमसे लड़ेगी? तू एक है या हजार फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसको हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो एक एक की ऐसी हालत करूंगी कि नाम याद आ जाएगा। ये सुन के वो सब जंगकुक के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। उसके बाद उन लोगों में बहुत फाइटिंग हो रहा था। जंगकुक एक एक को बहुत अच्छी तरीके से मजा चखा रहा था, लेकिन उसमें से कोई एक ते को पीछे से आकर पकड़ के उसके गले में चाकू रख देती है। छोड़ो मुझे जंगकुक। अब क्या करेगी तू? तेरी बंदी तब मेरे हवाले है। देख मेरे लोगों को छोड़ दे वरना तेरी गर्लफ्रेंड तो आज गई, उसे छोड़ दे वरना बहुत मार खाएगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं उसके गले में चाकू चला दूंगी। नहीं देख मैं तेरे लोगों को और कुछ भी नहीं करूंगा, तू बस उसे छोड़ दे। ये हुई ना बात। गाइस अब हमारी बारी है, पीटो उसे। उसके बाद वो सब मौके का फायदा उठा के जंगकुक को बहुत पीटता है। जंगकुक इतना मार खाने की वजह से जमीन पर गिर जाती है। जंगकुक जंगकुक ये क्या हो गया है तुम्हें? उठो जंगकुक, तुम लोग प्लीज जंगकुक को छोड़ दो। अरे बेबी गर्ल तुम्हारे आशिक तो गया, अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये बोल के वो सब ते के ऊपर हमला करने जा रहा था और ये देख के जंगकुक का मिजाज बहुत गर्म हो जाती है और वो उठ के एक एक को मार के उनकी हड्डी पसली एक कर देती है। तो हमें छोड़ दो प्लीज और मत मारो, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं ते से मांग, क्योंकि तुम लोगों ने उससे बदतमीजी करने की कोशिश की। अगर वो तुम लोगों को माफ करती है तो मैं तुम सबको छोड़ दूंगी। ते बहन हमें प्लीज माफ कर दो वरना ये आज हम लोगों को मार कर ही दम लेगी। हाँ प्लीज हमें माफ कर दो। माफ कर सकती हूँ पर एक शर्त पे। तुम लोगों को ये वादा करना पड़ेगा कि तुम लोग दोबारा किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करोगे। हाँ हम प्रॉमिस करते हैं हम दोबारा किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अब तो हमें प्लीज माफ कर दो। अच्छा चलो किया। ये सुन के वो सब ते को शुक्रिया बोलने लगे। अब यहाँ से निकलो वरना। जंगकुक का ऐसा गुस्सा हुआ चेहरा देख के वो सब डर के मारे उल्टे पैर भाग गए। जंगकुक देखो कैसे भागे ये सब लोग तुमसे डर के, मुझे तो हंसी आ रही है। ते ये बोल के हंसते हंसते जंगकुक की तरफ देखा। ते देखा कि जंगकुक के सर और होठों से खून बह रहा है और उसे बहुत जख्म भी आई है। जंगकुक तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अरे कुछ भी नहीं हुआ है ते, मैं ठीक हूँ। नहीं जंगकुक तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, ये देखो तुम्हें कितनी जख्म आई हुई है। तुम चलो मेरे साथ, अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे हम। अरे ते परेशान मत हो, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा। ये बोल के जंगकुक उठने लगती है तभी उसका सर चकरा जाता है। देखा मैंने बोला ना तुम ठीक नहीं हो, प्लीज जंगकुक हॉस्पिटल चलो, तुझे मेरी कसम। ये बोल के ते जंगकुक को जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। तो ते तो जंगकुक को हॉस्पिटल ले जा रहा था। अब चलो जानते हैं कि जिमिन आखिर इतनी जल्दबाजी में कहाँ गया। एक्चुअली जिमिन एक बार में आई हुई है। कहाँ हो सकती है वो? एक्सक्यूज मी मैम, आप पार्क जिमिन हैं? हाँ मैं ही हूँ, मुझे यहाँ से कोई कॉल किया था। जी मैम मैं ही आपको कॉल किया है। वो तो आप थी, क्या आप मुझे उसके पास ले जा सकती है? श्योर मैम। और फिर वो जिमिन को उसके पास ले जाती है। जिमिन जाके देखती है एक लड़का बहुत ड्रिंक करके नशे में धुत है और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि सुगा है। हाँ उस वक्त जिमिन के फोन में सुगा की नंबर से ही एक कॉल आती है जो बार की मैनेजर करती है और जिमिन को वहाँ पर बुलाती है। एक्चुअली मैम आपके हस्बैंड बहुत देर से यहाँ पर ड्रिंक कर रही है और हमारा बार बंद करने का वक्त हो गया है और सर यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। आप प्लीज अपने हस्बैंड को यहाँ से समझा के ले जाइए। हस्बैंड? हाँ आप इनकी वाइफ है ना, क्योंकि सर कब से चिल्ला चिल्ला कर आप ही की नाम पुकार रहा था, इसलिए ही तो हम आपको कॉल कर कर यहाँ पर बुलाया है। हाँ, आपको शायद गलत फहमी हुआ है, मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, दोस्त हूँ। ओह माय मिस्टेक, आई एम सॉरी मैम, मुझे लगा कि ये आपकी हस्बैंड है। पर प्लीज मैम आप अपनी दोस्त को यहाँ से समझा कर ले जाइए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा देर तक बाल खुली रखना अलाउ नहीं है। अच्छा फिक्र मत कीजिए, मैं देखती हूँ। थैंक यू मैम। ये बोल के बार की मैनेजर वहाँ से चला जाता है। सुना नहीं, शराब दो, मुझे और भी पीनी है। उसके बाद सुगा और एक शराब की ग्लास उठाकर पीने ही वाला था कि जिमिन सामने आके सुगा के हाथ से वो शराब की ग्लास ले लेती है। बस और सुगा, और कितना पियोगे? अरे कौन है जो मुझे रोक रहा है? हाँ ये बोल के सुगा सर उठा के देखता है, उसके सामने जिमिन खड़ी हुई है। अरे जिमिन तुम? नहीं नहीं तुम यहाँ कैसे आ सकती हो, तुम तो भी जंगकुक के साथ हो ना। शायद नशे की वजह से मुझे बार बार तुम ही दिखाई दे रही हो। नशे की वजह से नहीं, मैं सच में यहाँ पर आई हूँ सुगा, और तुम अब मेरे साथ चलोगे। नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे और भी पीनी है। वेटर और एक शराब की बोतल दो। सुगा बस भी करो और चलो यहाँ से। उसके बाद जिमिन जैसे तैसे करके सुगा को वहाँ से घर ले जाती है। मुझे वहाँ से क्यों लेकर आ गए हो, मुझे और भी पीना था। चुप करो और बैठो यहाँ पर। ये क्या हो गया है सुगा तुम्हें?
तुम तो शराब को हाथ तक भी नहीं लगाते थे, पर आज इस शराब के नशे में ही धुत हो। ये क्या हुआ है तुम्हें? प्यार हो गया है मुझे। नहीं नहीं हुआ था, लेकिन जिससे प्यार हुआ था उसे किसी और से प्यार है। प्यार हो गया था? ये सब क्या बोल रही हो तुम सुबह? किससे प्यार हुआ है तुम्हें? वो जो मेरी सामने अभी बैठी हुई है। क्या मतलब? वे, क्या तुम मेरी बात कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी ही बात कर रही हूँ। जिमिन ये सुन के चौंक जाती है और तभी सुगा जिमिन के हाथ पकड़कर उसे उसकी बहुत करीब ले आती है। हाँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया था जिमिन, बहुत प्यार। और मुझे भी लगता था कि तुम भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार करती हो। तुम मुझसे नहीं बल्कि जंगकुक से प्यार करती हो। क्यों जिमिन, क्यों? तुम जानती हो, जब मैंने सुना कि तुम जंगकुक से प्यार करती हो तब मैं पूरा टूट चुकी थी। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ जिमिन, तुम्हें किसी और के साथ, तुम्हें किसी और को प्यार करते हुए देखना। सुबह जब ये सब बोल रही थी तब उसके दोनों आंख से पानी बह रही थी और ये देख के जिमिन के आंख में भी आंसू आ जाती है, जो जिमिन को भी नहीं पता था। जिमिन, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी आंख में आंसू नहीं देख सकती। उसके बाद सुबह अपने हाथों से जिमिन की आंख पोंछ देती है। चिंता मत करो जिमिन, मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी नहीं आऊंगी, बल्कि मैं तो तुम दोनों से बहुत दूर चला जाऊंगा। ये बोलते बोलते सुबह सो जाती है और यहाँ पर तेज जंगकुक को लेकर हॉस्पिटल आके उसका चेकअप करवाती है। आपको तो बहुत चोट आई हुई है, हमें आपके कुछ टेस्ट करना पड़ेगा ताकि इंटरनल कुछ चोट आई हो तो उससे हमें पता चल जाए, और इसलिए आपको आज रात यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। ये बोल के डॉक्टर वहाँ से जंगकुक का चेकअप करके चला गया। ओ गॉड, कहाँ फंस गई? आई एम सॉरी जंगकुक, मेरी वजह से तेरी ये हालत हो गई है। अपने आप को दोष मत देते, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कैब बुक कर देती हूँ, तो जल्दी से घर जा। क्या? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुझे ये हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। पर ते, इन सब के चक्कर में तू भी बहुत थक गई है, घर जाके आराम कर। नहीं जंगकुक, मैं तुझे इस हालत में छोड़कर घर नहीं जा सकती। आखिर मेरी वजह से ही तुझे इतनी चोट आई है। लेकिन ते, घर में सब टेंशन में आ जाएगी। मैंने मम्मा और जीन आंटी को पहले ही बोल दिया है सब कुछ, और इन्हें ये भी बोला है कि वो लोग चिंता मत करे, मैं हूँ तेरे साथ। अब बातें कम कर, डॉक्टर ने तुझे नींद की दवाई दिया है, ये खाकर जल्दी से सो जा। उसके बाद ते अपने हाथों से जंगकुक को दवाई खिला देती है और फिर कुछ ही देर के बाद जंगकुक सो जाती है। और ते विंडो के सामने खड़े हुए वो सब पल याद कर रही थी जो उसने जंगकुक के साथ बिताए थे। ये सब सोच के ब्लश करने लगता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं जंगकुक के बारे में सोचकर इतना ब्लश क्यों करती हूँ? उसके साथ बिताए हुए हर एक पल आज मुझे इतनी खास क्यों लग रही है? क्या मैं जंगकुक से प्यार करने लगी हूँ? पर जंगकुक तो अब किसी और से प्यार करती है। नहीं नहीं ते, मत सोच उसके बारे में इतना। लेकिन ते को बार बार जंगकुक की हर एक बातें, हर एक चीज याद आ रही थी। थोड़ी देर के बाद ते पीछे मुड़ती है और देखती है जंगकुक ब्लैंकेट छोड़कर ही सो रही थी। उसके बाद ते जंगकुक के पास जाके उसे एक ब्लैंकेट उड़ा देती है। ते जब ब्लैंकेट उड़ा के जाने ही लगता है तभी जंगकुक नींद में ते की हाथ पकड़ लेता है। ते बहुत बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर नहीं कर सका, जिसकी वजह से ते को जंगकुक के पास ही बैठी रहनी पड़ी। सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ये, ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा सो रही है। उसके बाद ते जंगकुक को देखते देखते सारी रात उसके पास ही सो जाती है। अगले दिन सुबह जंगकुक की नींद खुलती है और वो देखता है ते उसके सामने बैठकर ही सो रही थी। ते जंगकुक की आवाज सुन के नींद से चौंक कर उठ जाती है। जंगकुक, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ हुआ है कि? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आती हूँ। अरे मेरी माँ, शांत हो जा, पहले सांस तो ले, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे। ओह चलो ठीक है। हाँ, अब ये बता कि तू यहाँ पर क्यों सो रही थी? क्योंकि तुमने मेरा हाथ पकड़ के रखा था जंगकुक। उसके बाद जंगकुक देखता है वो सच में ते का हाथ पकड़ के रखा है। ओह, शायद नींद की वजह से ऐसा हुआ। सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे सारी रात ऐसे चेयर में बैठे हुए सोना पड़ा। कोई बात नहीं जंगकुक। तो अब आप कैसे है? पहले से बेहतर डॉक्टर। गुड। हमें आपकी टेस्ट से पता चला है इंटरनल कुछ ज्यादा चोट नहीं आई है। अगर घर पे रहकर प्रॉपर रेस्ट लिया जाए तो कुछ दिनों में ये ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर, क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? नहीं, अभी भी 2 इंजेक्शन देना बाकी है और इसके लिए आपको दोपहर तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप घर जा सकती है। ओफो, और भी वेट करना पड़ेगा? कोई बात नहीं जंगकुक, दोपहर तक ही तो बात है, ऐसे ही निकल जाएगा। अच्छा ते, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिलाओगे? रुको, मैं अभी लाती हूँ। उसके बाद ते जंगकुक के लिए पानी लेने चला गया। ते जब जंगकुक के लिए पानी ला रहा था तब ते चेयर से टकरा जाती है और थोड़ा सा पानी जमीन पर गिर जाती है। आउच! ते संभल के, चोट आई है क्या तुझे? नहीं जंगकुक, चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। ये ले पानी। शुक्रिया। उसके बाद देखते ही देखते दोपहर हो जाती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग।
जंगकुक, मम्मा का कॉल है, तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर जाकर बात करके आती हूँ। ये बोल के ते बात करने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है। ते रूम से बाहर निकलने के बाद जंगकुक अपना कपड़ा चेंज करने के लिए शर्ट उतारती है और तभी वहाँ पर अचानक जिमिन आ जाती है। अरे जिमिन, तू नॉक करके आना चाहिए था ना। लेकिन जिमिन को ये सब में ध्यान नहीं था क्योंकि जिमिन बहुत गुस्से में थी और जंगकुक जिमिन को इस तरह गुस्से में देखकर वो अपना शर्ट पहनना भी भूल जाती है। क्या बात है जिमिन, तू इतनी गुस्से में क्यों है? तुझे नहीं लगता है जंगकुक कि अब बहुत हो गया है? मुझे लगता है कि हमें अब सबको सच बता देनी चाहिए। ये सब क्या बोल रही है तू? जिमिन पागल हो गई है क्या? हाँ हो चुकी हूँ, देख जंगकुक ये सब अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। या तो तू सबको सच बोलेगी और नहीं तो हमें ये सब यही रोकना पड़ेगा। ये बोल के जिमिन वहाँ से जाने लगती है और तभी जमीन पे गिरी हुई पानी से जिमिन का पैर फिसल जाती है और जिमिन सीधा जाकर जंगकुक के ऊपर गिरती है और उसी टाइम में ते बात खत्म करके रूम में आती है। ते उन दोनों को ऐसे देखकर उसके हाथ से फोन गिर जाते हैं और वो रोते रोते वहाँ से चली जाती है और जंगकुक ते को ऐसे रोते हुए देखकर उसके पीछे जाने लगा। ते रुक जा, मेरी बात तो सुन। ते रुक जा, छोड़ दो मुझे। यहाँ पर क्या कर रही हो तुम? जाओ अपने गर्लफ्रेंड के साथ जो कर रही थी वही कंटिन्यू करो, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। ये बोल के ते बहुत रोने लगता है। क्या हो गई है तुझे ते? तू तो मुझसे प्यार नहीं करती थी ना, तो फिर हम दोनों को ऐसे देखकर तुझे इतना बुरा क्यों लग रही है? हाँ नहीं करती थी पर अब करती हूँ। हाँ जंगकुक, मुझे तुमसे प्यार हो गया है पर अब क्या फायदा, तुम तो किसी और से प्यार करती हो। आज मैं उस दिन तुम्हारी प्यार को नहीं ठुकराया होता तो आज तुम मेरे होते। क्या तू सच बोल रही है? तू मुझसे प्यार करती है? हाँ करती हूँ, लेकिन तू तो जिमिन से प्यार करती है ना? नहीं ते, जंगकुक अभी भी तुझसे ही प्यार करती है। क्या? जंगकुक जिमिन क्या बोल रही है ये? वो बिल्कुल सच बोल रही है। मतलब क्या है जंगकुक, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इतने दिनों से ये सब क्या चल रहा था? ये सुन के जंगकुक और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखकर थोड़ा सा स्माइल किया। उसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाया गया है। क्या बात है जंगकुक, तो अचानक मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? जिमिन मुझे तेरी हेल्प चाहिए, देख मैं ते के बिना और एक पल भी नहीं रह पा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, शांत हो जा जंगकुक और ये बोल कि क्या मदद चाहिए तुझे? मुझे ते को ये एहसास दिलानी है कि वो भी मुझसे प्यार करती है और इसमें मेरी सिर्फ तू ही मदद कर सकती है। और फिर जंगकुक जिमिन को ये प्लान के बारे में बताती है। ठीक है जंगकुक, मैं तैयार हूँ। और उसके बाद हम दोनों ने ये झूठे रिलेशनशिप में जाने का नाटक किया जिससे तुझे फर्क पड़े और तुझे अपने प्यार का एहसास हो जाए, और तुझे हुआ भी। क्या? तो तुम दोनों इतने दिनों से नाटक कर रही थी? इसका मतलब जंगकुक अभी भी मुझसे ही प्यार करती है? हाँ ते, मैं सिर्फ तुझसे ही प्यार करती थी, करती हूँ और करता रहूंगा। ये सुन के ते बहुत खुश हो जाती है और अपनी आंखों से आंसू पोंछ के जंगकुक को गले लगा लेती है। आई एम सॉरी जंगकुक, मुझे उस दिन के लिए माफ कर दो। कोई बात नहीं ते, तुझे आके मुझसे प्यार हुआ यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आई लव यू ते। आई लव यू टू जंगकुक। थैंक यू जिमिन, तूने मेरी बहुत मदद की है। जिमिन क्या हुआ तुझे? तू अचानक इतनी उदास क्यों हो गई? कोई बात है क्या जिमिन? कुछ हुआ है? इन दोनों का सवाल पूछने के बाद जिमिन आके ते को गले लगा के रोने लगती है। जिमिन क्या बात है, तू इतना रो क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या, बता मुझे। उसके बाद जिमिन सुगा के बारे में उन दोनों को सब कुछ खोल कर बोलती है। क्या इसका मतलब सुगा तुझसे प्यार करती है? जिमिन क्या तू भी सुगा से प्यार करती है? मुझे सच बोल। लेकिन जिमिन उन दोनों को कोई जवाब नहीं देती और रोने लगती है। तेरी खामोशी ही ये बता रही है जिमिन कि तू भी सुगा से प्यार करती है। जिमिन अगर तू सुगा से प्यार करती है तो मेरी तरह गलती मत कर और जा उसे सब सच बता दे और ये भी बता कि तू भी उससे प्यार करती है। हाँ जिमिन, अभी के अभी सुगा को कॉल कर। उसके बाद जिमिन सुगा को कॉल लगाती है लेकिन सुगा का फोन बंद था, इसलिए जिमिन सुगा की मॉम को कॉल लगाती है। हेलो आंटी, सुगा घर पर है क्या? मैं कब से उसे कॉल लगा रही हूँ पर उसका फोन बंद आ रहा है। अरे बेटा, सुगा तो कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट के लिए निकल गई है। एयरपोर्ट मतलब? हाँ जिमिन, क्या सुगा ने तुम्हें नहीं बताया है कि वो आज ही यहाँ से हमेशा के लिए यूएस से जा रहा है? ये सुन के जिमिन के हाथ से फोन गिर जाती है। क्या हुआ जिमिन, कुछ तो बता। वो सुगा यहाँ से जा रहा है। जा रहा है मतलब? कहाँ जा रहा है सुगा? यूएस से। क्या? हाँ, और वो ऑलरेडी एयरपोर्ट के लिए निकल भी गया है। देख जिमिन, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी जा उसके पास और रोक ले उसे। उसके बाद जिमिन वहाँ से निकल गई एयरपोर्ट जाने के लिए और सुगा एयरपोर्ट में बैठे हुए जिमिन की तस्वीर देख रही थी। मुझे हो सके तो माफ कर देना जिमिन, मैं तुम्हें ना बोलकर ही यहाँ से दूर चली जा रही हूँ और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि तुम जिसके भी साथ रहो हमेशा खुश रहो। सुगा जिमिन की तस्वीर से बात कर ही रही थी और देखते ही देखते सुगा की फ्लाइट का वक्त हो जाती है। सुगा वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जिमिन वहाँ पहुँच जाती है और सुगा को पीछे से पुकारने लगती है। सुगा रुक जाओ। जिमिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिमिन दौड़ के सुगा के पास जाके उसका कॉलर पकड़ लेती है। कहाँ जा रही थी तू मुझे छोड़ के सुगा? सुगा जिमिन की इस
सवाल का जवाब नहीं देती है और वो वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहती है। बोल, कहाँ जा रही थी तू? छोड़ मुझे जिमिन, मुझे जाने दे, मुझे फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है। ये बोल के सुगा अपना कॉलर छुड़वा के वहाँ से जाने लगता है। अपने प्यार को छोड़ के ऐसे ही चली जाओगी? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी सुगा? ये बोल के जिमिन वहाँ पर बैठ कर रोने लगती है और ये सुन के सुगा वहाँ पर ही रुक जाती है और जिमिन की तरफ देखने लगती है। उठो जिमिन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो और ये सब क्या बोल रही हो तुम? मैं सच बोल रही हूँ सुगा, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या बोल रही है ये जिमिन? तू तो जंगकुक से प्यार करती है ना? नहीं, ये सच नहीं है, ये सब एक नाटक थी सुगा। उसके बाद जिमिन सुगा को सब सच बता देती है और सुगा के सीने में अपना मुंह छुपा के रोने लगती है। इसका मतलब इतनी दिनों से तुम दोनों जो ये सब कर रही थी ये सब झूठ था। हाँ यार, ये सब एक झूठ था। जंगकुक दी, तुम दोनों भी यहाँ पर? हाँ, जब हम दोनों ने सुना कि तू यहाँ से जा रही है तब हम दोनों रह नहीं पाए और हम भी चले आए। मुझे माफ कर दे सुगा, मुझे पहले ही तुझे ये सब बता देना चाहिए था। पर मुझे एक बात बोल कि तू जिमिन से प्यार करती है और तूने हमें ये बात बताया भी नहीं। वो एक्चुअली ये साला हमेशा ही ऐसा करती है, हर एक बात अपने दिल में छुपा कर रखती है। इन सब के चक्कर में तो आज मैं तुम्हें खो ही देती सुगा। तुम बहुत बुरे हो, तुम क्यों मुझे छोड़कर जा रही थी? सॉरी जिमिन, माफ कर दो प्लीज। उसके बाद जंगकुक क्या करती है, जिमिन के हाथ लेकर सुगा के हाथ में दे देती है। ये ले सुगा, तेरी अमानत अब तेरे पास ही रख। उसके बाद सुगा जिमिन को जोर से हक कर लेती है। अरे इन दोनों को कोई बताओ, यहाँ पर इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। वो तो ठीक है साले, पर ये बता कि तुम दोनों मिलकर हम दोनों को इतना क्यों सताया है? हाँ सुगा तो ठीक बोल रही है, ये दोनों मिलकर हमें बहुत सताया है, इनसे तो बात ही नहीं करना चाहिए। हाँ ते, तू भी ठीक बोल रही है। ओ तो ऐसी बात है क्या? ठीक है, तुम दोनों गुस्सा करते रहो। जिमिन चल, हम कहीं और जाकर प्यार करते हैं। हाँ जंगकुक तो ठीक बोल रहा है, चल चलते हैं। ये सुन के वो दोनों एक साथ नहीं बोल के चिल्ला कर उठती है और फिर ते जंगकुक को अपनी तरफ खींच लेती है और सुगा जिमिन को, और ये देख के वो दोनों हंसने लगती है। अरे अरे, हम दोनों तो मजाक कर रहे थे। ओ तो ये पहले बोलना चाहिए था ना। उसके बाद वो चारों मिलकर हंसने लगती है और एक दूसरे को गले लगा लेती है और इसमें ही हमारी इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आर्मी क्वींस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो में एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आप ये स्टोरी की पार्ट 1 और 2 अभी भी नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक पिन कमेंट में दे दूंगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय।